नमस्कार दोस्तों। मैंने जीवात्मा जगत के नियम द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जो कि खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी गई है और उनके दो दिवंगत पुत्रों विस्पी और रतु के माध्यम से स्वलेखन पद्धति के द्वारा लिखवाया गया, जिसमें जीवात्मा जगत के नियम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसका प्रस्तावना और आमुख तो मैंने पहले ही पढ़ दिया है और उसको आप आराम से सुन लीजिए। पहला अध्याय, पहला प्रसंग आज मैं स्टार्ट करती हूँ इस किताब का। 14 अप्रैल 1981, ईश्वर के सच्चे नियम। मेरे प्यारे मम्मी पापा, हम हैं आपके विस्पी और रतु। हम जीवात्मा जगत से पृथ्वी वासियों को आपके जरिए ये बताना चाहते हैं कि सच्ची राह पर, उस राह पर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की राह है, उस पर कैसे चलना चाहिए। तो मेरी प्यारी माँ, आप हमारे लिए ये किताब लिखिए और अपनी दुनिया के लोगों को जीवात्मा जगत के बारे में बताना, उन्हें ईश्वर के नियमों और कानूनों के बारे में बताना जिन्हें पृथ्वीवासी गलत समझते हैं। उन्हें बताना जीवात्मा जगत के विभिन्न लोकों के बारे में। पुरोहितों की कही हर बात का भरोसा कर लेना बिल्कुल गलत है और इसी तरह हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे न्याय के बारे में बड़े बड़े दार्शनिक जो उपदेश देते हैं, उन पर भी भरोसा कर लेना गलत है। वे सब कुछ नहीं जानते। वे या आप सच तभी जान पाओगे जब आप अपनी पृथ्वी की दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत में आओगे। असली न्याय क्या है, ये बताने के लिए कुछ पन्ने या कुछ अध्याय काफी नहीं है, ना ही इसे कुछ किताबों से जाना जा सकता है। कई युग लगेंगे आपको ये जानने में कि हमारे ईश्वर हमसे सचमुच क्या चाहते हैं। इसीलिए आपको बताने की हमारी यह कोशिश हो सकता है पर्याप्त ना हो, लेकिन हम जीवात्मा जगत से अपने प्रियजनों और सभी पृथ्वीवासियों को यह बताना चाहते हैं कि सच क्या है। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, जिसका कारण बेमतलब की कुछ धारणाएं हैं अथवा उन लोगों की कही बातें हैं जिन्हें आप पवित्र और ज्ञानी या दार्शनिक मान लेते हैं। कभी कभी तो वे जो कहते हैं वो हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे नियमों के और कानूनों के बिल्कुल विरुद्ध होता है। इस समय जब पृथ्वी पर दुष्ट और बुरी आत्माओं का बोलबाला है और अच्छे लोग तकलीफों से घिरे हैं, हमें लगता है कि यह किताब आपको बताएगी कि क्यों बुरे लोग सफल होते हैं और अच्छे लोग कष्ट झेलते हैं। भले लोग हमारे सबसे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर को इस बात का दोष देते हैं कि वह उनके साथ न्याय नहीं करते। इसीलिए हमारे प्यारे पाठकों, आगे पढ़िए, इसमें आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दूसरा भाग, 15 अप्रैल 1981, आत्मविश्लेषण के जरिए सुधार लाना। यदि बुरी आत्माएं चाहें तो सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद कर सकते हैं। बुरी आत्माओं में सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए कि उन्हें अपने आप में बदलाव लाने के लिए ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी मदद करेंगे। अच्छा या बुरा होना पूरी तरह से प्रत्येक आत्मा के अपने हाथ में होता है। ऐसी बुरी आत्माएं जो अपने आप को बदलना चाहती हैं, वे क्षण भर में भली आत्माओं में बदल सकती हैं। पृथ्वी पर हमने आपको कहते सुना है, अपनी भूल स्वीकार कर लो, ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे। यह सही है, पर अपने पापों को आप स्वयं स्वीकार करें, ना कि किसी पुरोहित के सामने। किसी पुरोहित में आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। आपको क्षमा करने वाला पुरोहित कौन होता है? वह आपसे बड़ा पापी हो सकता है। इसीलिए किसी पुरोहित के सामने अपनी भूल स्वीकार ना करें, बल्कि यह अपने आप से करें। अपने आप से कहें कि आप बुरे हैं, सर्वशक्तिमान से कहें कि वह आपकी मदद करें और आपको भरोसा रखना चाहिए कि वे ऐसा करेंगे। आपका प्रयास संपूर्ण रूप से सच्चा होना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूँ, संपूर्ण रूप से सच्चा प्रयास होना चाहिए। यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से आधे अधूरे मन से कहते हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला।
पर अपने परिवर्तन को लेकर यदि आप पूर्ण निष्कपट और सकारात्मक हैं तो यकीन मानिए आप में परिवर्तन लाने में ईश्वर तुरंत आपकी सहायता करेंगे। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति सोचता है कि वह भला व्यक्ति है, पर वास्तव में वो ऐसा है नहीं। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? कई लोग सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप कर रहे हैं। वे जरा भी ये नहीं सोचते कि वे कितने बड़े पापी हैं। वे कहेंगे कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रतिदिन या हर हफ्ते मंदिर या चर्च जाया करता हूँ, मैं बहुत सारे दान पुण्य के कार्य करता हूँ, मैं गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कपड़े बांटता हूँ, मैं रोजगार देता हूँ, लोगों को और क्या चाहिए, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये विचारी आत्माएं भले ही यह सोचें कि वह स्वर्ग का दरवाजा उनके लिए पूरी तरह खुला है, पर वह कभी उसकी निचली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है, पर यह सच है कि वह कभी स्वर्ग की सबसे निचली सीढ़ी को भी देख नहीं पाएंगी। इसलिए खुले मन से सुनिए, हर दिन वह पूजा स्थलों पर क्यों जाते हैं? दरअसल उनमें से कुछ अपने आसपास के लोगों को यह दिखाने वहां जाते हैं कि वह कितने धर्मपरायण हैं, कि ईश्वर के बारे में सोचते रहते हैं। आपने अपने आप से पूछिए, क्या ईश्वर के साथ कभी छल किया जा सकता है? आप अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप कभी सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप खुद को ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति कहते हैं, पर वास्तव में यदि ऐसा होता तो आप कभी ईश्वर को छलने का प्रयास नहीं करते। कुछ लोग पूजा स्थलों पर हर दिन या हर हफ्ते इसलिए जाते हैं ताकि ईश्वर से वे अधिक धन, अधिक खुशियां, अधिक से अधिक सफलता मांग सके। आखिर क्या है ये? दरअसल आप वहां अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए जाते हैं, ईश्वर के लिए नहीं। आप वहां बस अपने आप के लिए जाते हैं। तो क्या ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के जरिए आप स्वर्ग को पा सकते हैं? चलिए मानते हैं कि आप खूब सारे दान धर्म के कार्य करते रहते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप ऐसा क्यों करते हैं। दान धर्म के कार्यों के पीछे क्या आपका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपका उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपका उद्देश्य पूरी तरह निस्वार्थ है, उदाहरण के लिए यदि आपका उद्देश्य केवल औरों की मदद करना हो और यह अपने आप आता हो, तो यकीन जानिए ईश्वर खुश होते हैं और वे जानते हैं कि आप जो देते हैं वह उन्हें खुश करने के लिए नहीं होता। पर कल्पना कीजिए आपका उद्देश्य यदि ईश्वर को खुश करना है और आप कहते हैं यदि मैं किसी गरीब को दूं तो ईश्वर मुझे स्वर्ग भेजेंगे, तो यकीनन ईश्वर को आपके उद्देश्य का पता चल जाता है और आपको कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। आप एक दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी मूर्ख नहीं बना पाएंगे। इसीलिए उस दान धर्म के पीछे आपका उद्देश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी करते हैं उसमें ईमानदार बनिए, अपने आप ईमानदार बने रहिए। यदि आप ईमानदार हैं तो एक जरा सी चीज भी आपको स्वर्ग पहुंचा सकती है, पर यदि आप स्वार्थी हैं तो सर्वशक्तिमान ईश्वर को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो बड़े से बड़ा दान भी आपको नरक में ही ले जाएगा। तो यह पूरी तरह से हमारे हाथों में है ना। 16 अप्रैल 1981 न्याय। हम ईश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारे सही और गलत कार्यों को पहचानने के लिए उन्हें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती और उनका न्याय ही अंतिम होता है। आपकी दुनिया में होने वाले अधिकतर न्यायों में यहाँ तक कि बड़े से बड़े न्यायाधीशों के निर्णय भी हमेशा सही नहीं हो सकते, पर ईश्वर का फैसला सदा सही होता है क्योंकि वह आपको अंदर से जानते हैं। यदि आप अपने लोगों से कुछ छिपाना चाहते हैं तो वह छिप सकता है, पर ईश्वर से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते और उनका फैसला हमेशा सही होता है। यदि आपको इसमें भरोसा है तो आप
कभी गलत नहीं जाएंगे। आप इस बात का भरोसा रख सकते हैं कि यह पूरी तरह से सत्य है और आप जो भी करते हैं या कहते हैं हमेशा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसीलिए एक नीतिपूर्ण, सच्चा और करुणामय जीवन जिएं। अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। हो सकता है आप सोचें कि पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? मेरे प्यारे पाठकों, यहाँ तक इस उच्चतर तल या लोक में रहने वाले हम भी पूर्ण नहीं, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? हम अच्छाई को पाकर और बुराई को दूर कर अपने आप को संपूर्ण बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्मोन्नति होना चाहिए, ताकि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी उस संपूर्ण हस्ती तक पहुंच सकें, और ऐसा होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा बनने, अच्छा बोलने का पूरा प्रयास करते रहें और इसका भी प्रयास जारी रखें कि लोगों को कभी हानि ना पहुँचे, कभी निर्दयी ना बने और हमेशा प्रयत्न करें कि आप ढोंगी ना बने। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप में वास्तविक इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं तो आप खुद को सुधारने के लिए अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं। एक बार जब आप जीवात्मा जगत में आ जाते हैं तो यह सुधार बहुत धीरे धीरे होगा। इसीलिए यदि सचमुच आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो इसे अभी करिए। हाँ, अभी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज इतना ही स्टार्ट करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, सॉरी। और अगला जो चरण होगा वो जीवात्माओं से संपर्क कैसे होगा वो हम अगले वीडियो में डालेंगे। लगातार जब तक ये बुक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं इसी वीडियो बनाती रहूँगी, आप लोग इसे देखते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों और साथियों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।